फरवरी मार्च में ही खिलते हैं ये बैंगनी फूल। मेरे गार्डन में लगे हुए ये जो फूलों वाले पौधे हैं, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और छोटे से कंटेनर में गुच्छों में फूल देते हैं। तो यदि आपके बालकनी में जगह कम है तो इन पौधों को लगाइए। पहला पौधा है सिनेरेरिया और दूसरा है ये हाइब्रिड गुड़हल। इन पौधों को आप हमेशा 6 इंच के कंटेनर में लगाइए। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी किस खाद को देने से ये पौधे आपके गार्डन में सालों साल फ्लावरिंग करते रहेंगे। ये है केलेनकोई। ये सारे परमानेंट पौधे हैं। सिनेरेरिया को बीजों से उगाया जाता है और सिनेरेरिया शेड में अभी अप्रैल मई तक फ्लावरिंग करता रहेगा। यह है डाइंथस। डाइंथस भी सालों साल चल सकता है। जब इसका सीज़न ऑफ हो जाए तो इसकी आप कटिंग कर दीजिए। और यह है अलाइजम। अलाइजम के बीज मिलते हैं, इसी में बीज तैयार होते हैं। यदि बीजों को आप रख लेते हैं तो वापस अगस्त सितंबर तक इन्हें आप सॉइल पर सिर्फ छिड़क दीजिए, इसके बीज अपने आप निकल आएंगे। देखिए गुच्छों में फूल खिल रहा है और ये हार्डली 6 इंच का ही कंटेनर होगा। इन पौधों को अभी आप फैब में लगा सकते हैं और ये अप्रैल तक आपके गार्डन की शोभा बढ़ाते रहेंगे। ये इनमें से कुछ परमानेंट पौधे हैं जो एक बार आप खरीद कर, जैसे केलेनकोई हो गया या हाइब्रिड गुड़हल है, इन्हें एक बार आप अपने गार्डन में लगाइए और ये पौधे सालों साल आपके गार्डन में रहेंगे। गर्मी में इन पौधों को शेड में रखना होता है, पानी कम देना होता है। ये जो बैंगनी फूल है ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये स्टॉक के फ्लावर्स हैं, इनके बीज इसमें तैयार हो रहे हैं। इनके बीजों को आप इकट्ठा करके रख लीजिए और जब रेनी सीजन आए तो इसे वापस गमले में छिड़क दीजिए। सेम गमले में छिड़क दीजिए, बहुत जल्दी ये बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। इनको अभी आप प्रॉपर खाद दीजिए, पानी दीजिए, ये अप्रैल मई तक आपके गार्डन में रहेंगे। ये है हाइब्रिड केलेनकोई। एक पत्ते से भी ये पौधा उग आता है और इसकी कटिंग भी लग जाती है। ये जो हाइब्रिड केलेनकोई है यानी केलेंचो है, ये छोटे कंटेनर में ही लगाना चाहिए, पानी कम देना चाहिए और इसे हमेशा ऐसे खाद को देना चाहिए जो बहुत जल्दी मिट्टी में घुल जाए, यानी कि कोई ऐसा खाद ना दें जो मिट्टी के ऊपर फंगस को क्रिएट करे। सिनेरेरिया के बहुत सारे कलर्स आते हैं। सिनेरेरिया गुच्छों में एक बार जब ये फूल खिल जाए तो महीने भर तक इसके फूल ऐसे ही रहते हैं। केलेनकोई और सिनेरेरिया, इनके फूल जल्दी ख़त्म ही नहीं होते हैं, बस इन्हें फंगस से बचाना होता है। देखिए जैसे मैंने सॉइल को एकदम क्लीन रखा है, ऐसे किसी भी खाद को मत दीजिए जिससे कि फंगस क्रिएट हो। इसलिए इन पौधों को रूट्स के पास से बहुत ही क्लीन रखने की ज़रूरत होती है। ये है वर्बीना। वर्बीना के पौधे 6 महीने तक फ्लावरिंग करते हैं। नवंबर से फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं और अप्रैल मई तक फ्लावरिंग करते रहते हैं। फिर रेनी सीजन में आप इनके सीड्स लगा लीजिए। वर्बीना के फूल छोटे कंटेनर में गुच्छों में खिलते हैं और बहुत सारे कलर्स आते हैं इसके। पिटूनिया भी आप बीजों से ग्रो कर सकते हैं। पिटूनिया के सीड्स अभी बनना शुरू हो जाएगा। अभी 1-2 महीने फ्लावरिंग लेने के बाद आप इसके सीड पॉट को इकट्ठा कर सकते हैं। ब्लैक छोटे छोटे दाने, राई के दाने जैसे बीज इसी फ्लावर के नीचे बन जाते हैं। ये जितने भी वॉयलेट कलर के दिख रहे हैं आपको फ्लावर्स, ये आपके गार्डन की शोभा बहुत बढ़ाते हैं। ये बैंगनी कलर के फूल पिछले 3-4 महीने से मेरे गार्डन में खिल रहे हैं और इन फूलों की कंसिस्टेंसी को बनाकर रखने के लिए, ताकि ये खिलते रहें, मैं हमेशा घरेलू खाद ही देती हूँ। घरेलू खाद से आपके पौधे ख़राब भी नहीं होते और फ्लावरिंग लेने में भी, ज़्यादा फूल लेने में आपकी मदद करते हैं। अगला पौधा है हिबिस्कस। हिबिस्कस को, रंग बिरंगे गुड़हल को आप अपने गार्डन में लगाइए और ये सालों साल, 8 से 9 साल तक हिबिस्कस की लाइफ होती है। हर बार आप अपने पौधे से उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। और ये है मैक्सिकन पिटूनिया। ये पौधे कभी ख़त्म नहीं होते। एक बार आप लेकर आ गए, मेरे पास 2018 से है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है और इसके बीज जहाँ तक गिरते हैं वहाँ अपने आप ही ये पौधा उग आता है। बस एक ही रिक्वायरमेंट होती है, धूप में रखना होता है इस पौधे को। अब खाद की बात कर लेते हैं। देखिए ये है सीवीड फर्टिलाइज़र। बहुत आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर किसी भी खाद के स्टोर से। ये 1 ग्लास, 1 ढक्कन मैंने डाला है 1 ग्लास पानी में। अब इसकी क्वांटिटी कैसे हम मापेंगे? 1 ढक्कन आप 1 लीटर पानी में मिलाइए और जितनी जिस गमले की रिक्वायरमेंट है दे दीजिए। आप चाहें तो इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये समंदर के अंदर जो शैवाल होते हैं उनको इकट्ठा करके बनाया जाता है, यानी कि मात्रा थोड़ी ज़्यादा या कम हो जाए तब इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसे स्प्रे ना करें, अदरवाइज़ पत्तियों पर इसके दाग पड़ जाते हैं। डायरेक्टली सॉइल में देने वाला खाद है ये। सीवीड के ग्रैनुअल्स यदि आपके पास हैं तो आप 1 चम्मच एक गमले में देंगे और इसे रिपीट करना है
15 दिनों के बाद और आप देखेंगे कि आपके पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अगली जो खाद है वो है बनाना पील फर्टिलाइज़र। बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है सभी फूलों वाले पौधों के लिए। कम से कम 10 बनाना के छिलके ले लीजिए, 10 गमले के लिए रेडी कर रहे हैं तो, और उसे रात भर पानी में भिगोइए। पानी आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप चाहें तो 1 चम्मच फंजीसाइड मिला सकते हैं यदि आपके पास फंजीसाइड है तो। और उसमें आप मिलाएंगे भर के 1 चम्मच फ्रेश टी लीव्स, यानी कि वो चाय पत्ती जो जिससे हम सबके घरों में है, चाय पीते हैं। 1 चम्मच चाय पत्ती डालिए और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट डालिए। 15 दिनों पर रिपीट करना है, इसलिए मात्रा ज़्यादा नहीं करनी है। और बनाना पील्स को आप ज़्यादा कम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये मैं जो डाल रही हूँ ये ह्यूमिक एसिड है। इस जगह पे आपको वर्मी कंपोस्ट डालना है, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर रही हूँ। यदि आपके पास ह्यूमिक एसिड है तो वो भी डाल सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट डालिए। और वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो नाइट्रोजन से भरपूर होता है और केले के छिलके में पोटेशियम है। और जो चाय पत्ती है ये आपके पौधों पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने में मदद करेगा।